तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयकांत प्यासी और स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल ड्रीम सरकारी नौकरी पर। आज मैं वर्गमूल पर आधारित पार्ट 3 का नया सेशन लेके आया हूं, जहां से मध्य प्रदेश पुलिस और अन्य एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं पर आधारित मैं आपको इन क्वेश्चनों को करवाऊँगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके इन प्रश्नों के आंसर और इसके अलावा कमेंट करके ज़रूर आपको बताना है कि ये वीडियो कैसी आपको लगती है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सेशन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया है 100 और उनके वर्गों का अंतर हमें क्या दिया गया है? 28 दिया गया है। इन संख्याओं का हमें योग निकालना है, इसका एडिशन निकालना है। चलिए देखते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 12, 13, 14 या 15, ABCD। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया इन संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है, वो A और B है, हमें उनका वर्ग दिया गया है A और B। तो A का वर्ग और B का वर्ग, तो A का वर्ग और प्लस B का वर्ग, तो ये आपको दिया गया है 100। ठीक है। फिर हम देखते हैं इन वर्ग के जो संख्या दी इनके वर्गों का अंतर, मतलब A वर्ग ऋण B वर्ग, ये आपको दिए गए हैं कितना? 28। आपको क्या करना है? A और B का योग निकालना है। तो पहले हम देखते हैं इन संख्याओं को क्या कर जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा 2A² और यहाँ हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 128, 128। ठीक है। ये देखो यहाँ गुणा में इसका पक्षांतर किया जाएगा, तो A² बराबर क्या आ जाएगा? इसको यहाँ से काट देंगे, 2 × 6 12 है ना, और 2 चौके 8, अर्थात 2 6 12 और 2 4 8। चलिए यहाँ हमें ये मिला A² में, हमें किसका मान चाहिए? A का। यहाँ से अंडर रूट लगा देंगे, ये हो जाएगा A² = √64। ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं ये किसका वर्ग होता है? वर्गमूल है ना। ये इसका वर्ग कितना होता है? ये होता है 8 का वर्ग। ठीक है। तो हमारा A का मान कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, ये हमारा A का मान निकल आया। अब हम देखते हैं B का मान कितना होगा। हमारा B का मान, चलिए यहाँ रख देते हैं। A² और जो कितना निकला है आपको? 64 निकला हुआ है। तो मतलब A का मान कितना है? ये है 64 प्लस B वर्ग बराबर 100। B बराबर कितना हो जाएगा? 100 ऋण 64। जब ये 64 है, यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। ठीक है। जब ये 36 हो जाएगा तो ये तो B वर्ग का मान है, हमें तो B का मान चाहिए। तो √36 और 36 किसका वर्ग होता है? ये होता है 6 का। ठीक है। A और B के मान निकाल आते हैं। हमें देखना है कि क्या निकालना है? A + B। तो कितना हो जाएगा? 8 + 6 बराबर कितना हो जाएगा? 8 × 6 = 14। तो ऑप्शन में दिया गया है 8 × 6 = 14। हमारा क्या आंसर सही हो जाएगा? C आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा? मतलब इन दो क्रमागत सम संख्याएं, उनका योग निकालना है, जिनके वर्गों का अंतर कितना दिया गया है? हमें 84 दिया गया है। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसका सही आंसर निकालने के लिए हमें आप ऑप्शन भी दिए गए हैं, 42, 50, 48 और 40। आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है और बताना है वीडियो आपको कैसे लगती है। ठीक है। और इन क्वेश्चनों के आंसर पहले आपको करना है, यदि नहीं बनते हैं तो आपको इसका सॉल्यूशन जरूर देखना है। चलिए देखते हैं। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग कहा गया है, तो क्या होगी? मान लीजिए कोई सम संख्या है, एक संख्या यदि x है तो दूसरी किससे, जैसे मान लीजिए एक x है तो इससे बड़ी क्या होगी? x-2। ये सम संख्याओं क्यों की कहा गया है? ठीक है। एक होगी x, दूसरी होगी x-2। ठीक है। अब इन्होंने कहा इनके वर्गों का अंतर, मतलब ये बड़ी संख्या होगी तो इसका वर्ग और इसका वर्ग का अंतर जो है वो कितना आपको दिया गया है? ये दिया गया है 84। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ एक सरसमी क्या लगती है? A वर्ग धन B वर्ग की। ठीक है।
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ इसका मान रख देंगे तो हो जाएगा एक्स वर्ग प्लस बी वर्ग, है ना, ए वर्ग धन बी वर्ग, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, फिर 2ab, तो 2 पहले से है तो 2 जा 4, मतलब 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा 4x। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूं a धन b का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारी ये सरसमी का यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, और माइनस क्या है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 84, ये प्लस और ये माइनस। चलिए, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 84, ये साइड गया तो कितना माइनस का 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 80। ये तो 4x के बराबर है, 4x बराबर 80, और हमें निकालना क्या है x का मान, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x का मान क्या निकल आया हमारा, x बराबर निकल आया 20। तो हमसे कहा गया है दोनों का योग, तो x बराबर कितना हो गया 20, x धन 2 बराबर कितना हो जाएगा 22, तो इसका इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 42। तो ऑप्शन में दिख रहा होगा 42, ये कहां पर है फर्स्ट में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है रूट x बटे 19 इक्वल 4। ठीक है, तब हमें x का मान निकालना है, ये आपको x की वैल्यू दी गई है। चलिए देखते हैं, पहले आपको इस प्रश्नों को स्वयं को करना है। ठीक है, यदि नहीं बनते हैं तब आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, लेकिन कोशिश जरूर करना है। देखते हैं, रूट x बटे 19 बराबर कितना दिया गया है, ये 4 दिया गया, 4 दिया गया है। इसका यहाँ पर क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, तब क्या आ जाएगा रूट x बराबर आ जाएगा 19 4 जा कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 76। ठीक है, 76। तो रूट x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 76। हमें क्या निकालना है x की वैल्यू, तो यहां से रूट हटेगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर निकालना मैंने बताया है, कैसे निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक से। ये देखो 76, हमें पहले इसका वर्ग कर देना। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36, 36 का 6 हासिल कितनी आ जाएंगी 3। ठीक है, अब इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, हम इसका वर्ग निकालना, तो इसका वर्ग इसका गुणा यहाँ कीजिए, तो 7 6 जा कितना होता है 42, 7 6 जा कितना 42, 42 का डबल करो कितना हो जाएगा 84, 84 और यहाँ पर कितनी है, ये दी गए हैं 3 नंबर हमारे पहले से दिया गया है, तो 84 ये हो जाएगा 87, तो 7 यहाँ पर आ जाएगा, फिर से हासिल कितने आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब हम देखते हैं 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, 49, 49 में कितना कर देंगे हम, ये 8 प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 57, तो यहाँ आ जाएगा 57। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 7 7 6, ये x का मान हमें मिल गया। अब ये ऑप्शन में है क्या, हाँ देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 7 7 6। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या है, रूट 0.441 और बटे 0.625 का हमें मान निकालना है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर ये कुछ जानी पहचानी आपको संख्याएं दिख रही होंगी 4 4 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.625। ये ठीक है, इनको क्या हम एक साथ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इनको हमने क्या लिख दिया ऐसे 0.441 बटे 0.625। कल मैंने बताया था कि यदि दशमलव के बाद एक जैसी संख्या एक
जितने डिजिट ऊपर है उतने डिजिट नीचे रहते हैं तो दशमलव हटा दिया जाता है। तो इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं 0.4, तो ये दशमलव हट जाएगा तो 441/625। ठीक, ये किसी संख्या का वर्ग होता है, तो ये वर्ग होता है हमारा क्या 21 का, ठीक है 21 का, और ये किसका होता है 25 का वर्ग होता है। ठीक है, लेकिन अब हमें इसको इसमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने से अच्छा है हम इसमें क्या कर दें, ऊपर और नीचे 4 से गुणा और 4 से भाग कर दें। अब देखिए मैंने क्यों किया है, 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 चौके 100। तो हमें क्या करना है 1 2 दो डिजिट के बाद क्या कर देना 0 रख देना है, तो 8 4 ये 1 2, ठीक है 2 डिजिट हो गए, यहाँ रख दिया दशमलव, कुछ नहीं आगे तो हमने लगा दिया 0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा ये रहा दूसरे नंबर, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में आपको दिया गया है यदि रूट 625 जो के बराबर क्या रख सकते हैं 25 रख सकते हैं, तब 16 गुणित 0.002625 का मान हमें निकालना है। ठीक है, चलिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर क्या होगा। तो देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन का आंसर चेक करते हैं। देखिए ये दिया गया है आपको 16, और यहाँ हमें देखना है 0.000625 है, तो यहाँ से कितने जोड़े बन रहे 1 2 3, ठीक है, तो 625 कितने का वर्ग होता है, ये होता है 25 का, आपको क्वेश्चन में दिया है, लेकिन कितने जोड़े बन रहा है 1 2 3 1 2, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 3 अंक के बाद क्या लगा देंगे दशमलव, आगे का लगा दिया 0, गुणा कितने का करना है 16 का। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर देंगे गुणा करेंगे, तो जो क्या हो जाएगा 16 का हमें गुणा करना है 5 बार। ठीक है, 16 का टेबल पढ़ना है 5 बार, 16 पंचे 80 कितना हो जाएगा, तो 80 का 0 हाथ में कितना आ जाएगा अपना 8, फिर 16 दूनी 32 और 8 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, हमें 3 अंकों के बाद दशमलव रखना है 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहाँ हमने दशमलव आगे कुछ नहीं है तो 0 रख दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको दिख रहा है कहीं, चलिए ये रहा सेकंड वाला। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आज हम देखते हैं अब घनमूल के बारे में। अब हम घनमूल को निकालने की शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे कि कैसे इन घनमूल को याद किया जा सकता है, और यदि हमें याद नहीं रहते हैं तो हम इनको किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें इनका पता रहना चाहिए, कम से कम 1 से लेके 10 तक के घन हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं 1 का घन क्या होता है 1, तो यहाँ हम देख रहे हैं 1 का घन क्या होता है 1, 2 का घन कितना होता है 8, 2 का घन का मतलब होता है 2 का 3 बार गुणा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, तो कितना आ गया 8। ऐसे ही क्या होता है 3 का घन कितना होता है 27, 4 का घन कितना होता है 64, 5 का घन कितना होता है 125, 6 का घन कितना हो जाएगा 216, 7 का घन कितना होता है 343, 8 का घन कितना होता है 512, 9 का घन कितना होता है 729, और 10 का घन कितना होता है 1000। ये हमें कम से कम याद रखने। देखिए जब कभी भी हमें अब घन निकालने पड़ेंगे तो 1 के घन में हमेशा आपको इकाई अंक क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1, और जब कभी भी हमें कोई घन निकालना है तो हमें ये देखना पड़ेगा यदि वो 2 का घन रहेगा तो उसके अंत में इकाई अंक क्या रहेगा 8 रहेगा। ठीक है, 3 में क्या रहता है 27, 4 में क्या रहता है 4 ही रहता है, देखो 5 में क्या रहेगा 5 रहेगा, 6 में क्या रहता है 6 रहता, और 7 में क्या रहता है 3, 7 में क्या रहता है 3, 8 में क्या रहेगा 2, यहाँ देखो ये वाला इकाई अंक 2 रहेगा, 9 में क्या रहेगा 9 ही रहता है, और 0 में 0 रहेगा। चलिए अब हम देखेंगे कि निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे शॉर्ट ट्रिक को। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर 1 2 और 3 संख्याएं ली गई हैं, हमें ये क्या निकालने हैं इनके घनमूल निकालने हैं। तो अब हम इनको शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे कि ये कैसे निकालेंगे।
इसलिए इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला देखते हैं, यहाँ लिखा है 1331, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो ध्यान दीजिए 1 3 3 1 ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पर 1 मिनट इसको रखते हैं, इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ आप देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 3 3 1। तो क्योंकि ये घनमूल है हम पीछे से क्या करते हैं 3 का जोड़ा बना लेंगे, 1 2 3। तो ये इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि एक जो है किस संख्या का घन करने पर हमें इकाई अंक 1 मिलता था, 1 मिलता था। तो वो क्या था, वो था हमारा 1 का घन 1 ही होता था, ठीक है। अब हमें ये देखना है ऐसी कौन सी संख्या का घन किया जाए कि 1 से ज्यादा ना हो। तो वो क्या हो जाएगा 1। तो इसका सही आंसर अर्थात इसका घनमूल क्या निकल आया हमारा 11। तो 11 का घन क्या होता है 1331, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा आपको करके देखना है। दूसरा मैं बताता हूं 2197 2197। यहां पर मैंने देखा पीछे से 3 1 2 3 इन संख्याओं को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब 7 किस संख्या में आता है, जब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन करने पर हमें 7 मिलता है। तो हमें आपने देखा था 3 का घन करने पर 3 का 9 और 9 3 27, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 27 मिल रहा था हमें 3, मतलब यहाँ पर फर्स्ट डिजिट था वो कितना मिल रहा था 7 मिल रहा था, वो किससे करने पर 3 के। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 3। अब 3 का ही जोड़ा क्यों बना रहे, क्योंकि हमें घनमूल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। और ऐसी कोई संख्या जिसका घन करने पर हमें 2 या 2 से ज्यादा ना मिले, 2 से कम मिलना चाहिए। तो क्या 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 हो, तो इससे ज्यादा हो जाएगी। तो 1 का घन 1 ही रहता है। तो ये किसका घनमूल है, तो ये है हमारे 13 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 3 3 7 5, ठीक है। 3 3 7 5। तो यहाँ देखा हमने पीछे से फिर बनाए, ये 3 डिजिट का क्या बनाया, जोड़ा बनाया। 5 किस संख्या के इकाई अंक रहता था, तो वो रहता था क्या 5 का ही। अब ऐसी कोई संख्या चुनिए जो 1 से जिसका घन करने पर 3 से ज्यादा ना हो, तो वो संख्या क्या रहेगी 1। अर्थात ये किसका घन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे 15 का, ठीक है। यदि आपको ये तरीका पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है।